हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। सर्दी पड़ रही है और आई होप कि सर्दी में सभी ठीक होंगे, है ना? क्योंकि सर्दी में सबके पास हीटर होगा अपना अपना, है ना? सर्दी में अपना अपना हीटर होना चाहिए सबके पास। मेरे पास नहीं है, इसलिए यहाँ आपके साथ लगे हुए हैं हम तो, है ना जी? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं वीबीटी, जिसे आप किस में पढ़ते हो? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत आप पढ़ते हो, ठीक है जी? क्या पढ़ते हो? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत आप बीबीटी, सीएफटी, इन थ्योरीज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है जी? सर व्हाट इज और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं सर? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या पढ़ते हैं सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है जी? क्या होती हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो बता दूं, इसकी हिंदी होती है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की उपसह संयोजक, उपसह संयोजक रसायन, ठीक है? उपसह संयोजन रसायन, और इसका उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है जी? और वैलेंस बैंड थ्योरी मतलब कि संयोजकता बंध सिद्धांत इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं? उपसह संयोजक वे यौगिक होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट हो सर? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या हो सर? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है? ओके, आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? वैलेंस बैंड थ्योरी। ये किसके अंतर्गत आती है सर? ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है? मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो स्टडी करते हैं वही आपकी केमिस्ट्री क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं सर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाए जाते हैं। सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वे होते हैं जिनमें आपका एक डोनर होता है, वन डोनर, एंड सेकेंड वन इज एक्सेप्टर, ठीक है? सेकेंड वन इज एक्सेप्टर। मतलब कि जैसे आपको पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है जी? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे ये CH4 है आपका, ठीक है? CH4, तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है सर? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो आपका हाइड्रोजन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन देता है, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे भी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक ये हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक उसके विपरीत अपन यहाँ पे क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है सर? ये तो क्या है सर? कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो होता है, वो बॉन्ड होता है जिसमें एक आपका डोनर होगा, एक डोनर होगा और दूसरा एक्सेप्टर होगा। जैसे 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 सर एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल आप देख लीजिए सर, ये है आपके पास BH3, ओके? इसे ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, H3 इधर और B इधर, ओके? एंड NH3। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है, ठीक है? इसे यहाँ पे ना दिखा के मैं यहाँ दिखा दूँ, इधर नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। और बोरोन के पास क्या होता है सर? एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है? वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जिसमें ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है, और यहाँ पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सर? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ आ? कोवेलेंट नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक आपका डोनर होगा, यहाँ पे NH3 डोनेट कर रहा है और BH3 एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, सेम आपके पास कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, तभी जाके होगा, ठीक है जी? और आजकल चल क्या रहा है? आजकल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही चल रहे हैं। एक देते हैं, एक तो देता है और दूसरा लेता है, उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है, ठीक है जी? जैसे कुछ भुगत भोगी यहाँ पर भी होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने बेशक दिया होगा, प्यार दिया होगा, समय दिया होगा, ठीक है जी? और भी बहुत कुछ दिया होगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है? हम वो चीज़ समझ पा रहे हैं, ठीक है? तो आई होप ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड नहीं, बैंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, बैंड थ्योरी होती है, ओके? तो ये चीज़ समझ आ गई। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है सर? जो आपके साथ उसका बना हुआ है बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये वो आपसे चॉकलेट मांगेगी, प्यार मांगेगी, समय मांगेगी, सब कुछ मांगेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं देगी भैया। क्या कह रहा हूँ? आपको कुछ नहीं देगी, है जी? इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना? और इन चीज़ों से बच के रहें। तो वैलेंस बैंड थ्योरी देखिए अब। सर वैलेंस बैंड थ्योरी क्या है? इसके अकॉर्डिंग ये एक मैग्नेटिक बेस्ड थ्योरी होती है, ठीक है? देखो इसकी जो थ्योरी है वगैरह है वो तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, इतना इफेक्टिव वो नहीं होती है थ्योरी। थ्योरी से ज़्यादा जो आपकी काम की चीज़ें होती हैं वो होती है इसमें। जो वीबीटी हमें क्या बताती है? वीबीटी हमें
हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। जैसे मैंने लास्ट जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातें की थी, जिसमें अपने एक्स मेथड के बारे में बातें की थी, ठीक है जी, एक्स मेथड के बारे में। तो वहां पे जो मेन ग्रुप, जो आपके पी ब्लॉक या एस ब्लॉक के जो कंपाउंड थे, उनके अंदर अपन ने क्या देखा था, हाइब्रिडाइजेशन देखा था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो जो डी ब्लॉक मेटल हैं, जो डी ब्लॉक के जो भी मेटल्स हैं, उनके मध्य उनके उनके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो हम वीबीटी के द्वारा देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई भी थी कि जो आपके पास 3D मेटल है, 4D मेटल है, ठीक है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, तो उनके लिए जब अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मापन करते हैं, तो कैसे करते हैं, वीबीटी के द्वारा करते हैं, ठीक है जी। जैसे NiCN4 नेगेटिव, NiCN4 नेगेटिव, NiCl4 नेगेटिव, तो इनका कैसे आप निकल की इसमें हाइब्रिडेशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। इन चीज़ों के बारे में अपन बातें कहाँ करते हैं, वीबीटी में बातें करते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, सर वो तो बातें तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने सुना होगा एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो सर कोई भी लिगेंड कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कब वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ये चीज़ कैसे पता करेंगे। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ आप याद रख पाते हो तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपका कोई भी क्वेश्चन वीबीटी से रिलेटेड, आपका कोई भी हाइब्रिडेशन गलत नहीं होने वाला है। और अगर हो जाए तो भैया वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है जी। तो मैं क्या बता रहा था, कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो वो चीज़ अपन को पता लगती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। किससे सर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ओके सर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बट सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही क्या सब चीज़ का पता लग जाएगा, बिल्कुल नहीं पता लगेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। सर सबसे जो लेस आपके पास डोनर होंगे वो कौन से होंगे सर, सबसे जो लेस वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो कौन होंगे सर, हैलाइड डोनर, ठीक है जी, एक्स डोनर, ठीक है। एक्स का मतलब हैलाइड होता है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं आपकी एक्स, वो नहीं है यहाँ पर, एक्स डोनर। या फिर आपके पास होंगे ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, या फिर आपके पास होंगे नाइट्रोजन डोनर, या फिर आपके पास होंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ओके जी। ये आपके पास क्या होंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जो ये हैलाइड डोनर है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जो आपके ऑक्सीजन डोनर और जो नाइट्रोजन डोनर हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डोनर और जो आपके नाइट्रोजन डोनर हैं वो क्या करते हैं, आपके मॉडरेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, मॉडरेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है जी। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। वीक फील्ड में कुछ ये पार्ट आपका हैलाइड डोनर भी आता है और कुछ ऑक्सीजन डोनर भी आता है। और वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है उसमें तो पाई एक्सेप्टर ही आएगा, नाइट्रोजन वाला नहीं आता है। नाइट्रोजन के बहुत ही कम केसेज में, जैसे अभी मैं आपको कुछ केसेज लिखवाऊंगा जिसमें आपके 3D मेटल है, अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किन किन लिगेंड के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, कौन कौन से लिगेंड, और कौन कौन से लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और अगर आपका 3D मेटल ही है और अगर +3 ऑक्सीडेशन है तो वहां पे क्या होगा और क्या नहीं होगा, उन चीज़ों को अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ पे अभी तो नीचे तक दिखेगा आपको, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बिल्कुल नीचे तक दिख जाएगा। तो मैं अभी यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर, ठीक है जी। ये क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आप वैसे याद रख सकते हैं, एक तो ये तो मैंने नॉर्मल वे में लिखा है, ठीक है जी, जनरलाइज फॉर्म लिखी है कि ये हैलाइड डोनर, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। CO है, ठीक है जी, CN नेगेटिव है, ठीक है, NO पॉजिटिव है, PR3 है, ओके। तो अभी मैं क्या लिखने वाला हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपके पास, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। मैं बात कर रहा हूं अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ना ही समझे तो अच्छा होगा, अगर समझा तो मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है और आपके पास जो 3D मेटल है, ठीक है जी, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन कौन है, 3D मेटल है, और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा लिगेंड आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या लिखा था मैंने, हैलाइड डोनर, ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर और पाई एक्सेप्टर। अब इसको थोड़ा खोल के लिखेंगे यहाँ पे और पता करेंगे कि कौन सा आपके पास वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है जी, F नेगेटिव, ठीक है, H2O, NH3, एथिलीन डाइएमीन, PR3, ठीक है, CN नेगेटिव, CO एंड NO पॉजिटिव, ठीक है जी, NO पॉजिटिव। ये मैंने थोड़ा
ये जनरलाइज फॉर्म थी, इसे थोड़ा मैंने ओपन करके लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3D मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर होती है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये जो लिगेंड है आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और इधर आप देखोगे तो इधर ये जो लिगेंड है आपके पास, ये क्या करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर देंगे। मतलब कि ओनली फॉर 3D मेटल और +2 3D मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, और कोई सा भी लिगेंड आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे और सारे, ठीक है जी। ये चीज़ आई होप समझ आ गई होगी। समझ के ये आपको याद ही करनी है, रट्टा मार लो इस चीज़ का। क्या कह रहा हूँ मैं, रट्टा मार लो इस चीज़ का कि अगर 3D मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है PF PR3 CN नेगेटिव CO NO पॉजिटिव, ये ही आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। और जो आप और भी देखोगे मैक्सिमम आपको किन किन लिगेंड कंपाउंड मिलते हैं, या तो H2 का मिलता है, या NH3 का मिलता है, E एथिलीन डाइअमीन का मिल जाता है, F का, या फिर ये जो हेलोजन वाले हैं, हेलाइड वाले हैं, हेलाइड लिगेंड है, इनके भी आपको कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो वहां पे आपको ये याद रखना है अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सर अगर 3D मेटल और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो फिर कैसे याद रखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसी में लिख देता हूं। 3D मेटल है और आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3D मेटल है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं क्या बता रहा हूं सर, मैं आपके लिए एक चीज और रामबाण लेके आया हूं। यहाँ पे इनको मिटा दीजिए क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए थी, इससे मैं थोड़ा हाथ से ना मिटा के ऐसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो देखो कुछ इस प्रकार आपका दिखेगा, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और ये आपके वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है जी। अब सर ये आपको याद करना है, सर मैंने अभी देखो ये H2O के बीच से काटा है, ये जो आपकी लाइन है मैंने H2O के बीच से ली है, मतलब कि H2O जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है और वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है। तो सर कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, किस मेटल के साथ करेगा, ठीक है, और कब नहीं करेगा, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो ये H2O लिगेंड है, एक्वा लिगेंड है, वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और कोई भी आपके पास मेटल दिख जाती है, जैसे Mn+3 दिख जाए आपको, ठीक है, क्रोमियम +3 दिख जाए, तो किसी के भी साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, सबके साथ क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ओनली फॉर कोबाल्ट +3 के साथ जो आपका एक्वा लिगेंड है, H2O लिगेंड है, वो कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। आई होप ये चीजें समझ आ गई होंगी। देखो इसमें यही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, 3D मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कौन कौन से लिगेंड वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, और 3D मेटल +3 ऑक्सीडेशन के स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। और आपको कोई याद नहीं करना, और एक चीज और याद करनी है जो आपको हमेशा के लिए पहले से भी याद है, ठीक है जी, पहले से याद है वो आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूं, ठीक है। अगर आपके पास 3D मेटल हो, अगर आपके पास 3D मेटल हो, ठीक है जी, और +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर आपके पास 4D और 5D मेटल हैं, 4D 5D मेटल, उसमें +2 +3 +4 या मतलब कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वहाँ पे आपके लिए ऑल लिगेंड्स बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑल लिगेंड्स बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आ गई होगी आई थिंक आपके, है जी। ये तो आपको याद पहले से ही है, और याद नहीं है तो कर लो। इसमें तो क्या है, 3D मेटल की +4 +5 +6 4D मेटल या 5D मेटल हो, उनमें कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो उनकी, चाहे +2 हो +3 हो +4 हो, तो उनके लिए जो सभी लिगेंड है, चाहे वो आपके हैलाइड डोनर ही क्यों ना हो, जो F नेगेटिव Cl नेगेटिव है, वो भी आपके यहाँ पर इस केस में सभी क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाले हैं। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको, है जी। आ गई या नहीं आई, मेरे हिसाब से तो आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आई हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई थी, है जी, तो देख लेंगे, कर देंगे सॉल्व उसे भी। तो अभी अपन देखने वाले हैं सर, अभी तो मैंने हाइब्रिडेशन निकालना सीखा ही नहीं भैया, अभी जो बेस बना रहा था मैं, ये हाइब्रिडेशन निकालने के लिए ही बना रहा हूँ। अभी देखिए कैसे आप हाइब्रिडेशन निकालते हो, कैसे फोड़ते हो क्वेश्चंस को, वो अब आप देखने वाले हो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी और अगर वो ये कह दे कि सर अभी भी मेरे को हाइब्रिडेशन निकालना नहीं आया है, तो भैया नहीं कह सकता वो, पहली बात तो ये है। और अगर कहता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर से बनाएंगे, फिर से पूरी कोशिश करेंगे, अपनी कोशिश तो अभी भी पूरी की जा रही है। देखिए अगर आपके पास
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सर, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बातें कर रहा हूं। मैंने आज बता ही दिया आपको, वीबीटी में 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर बातें की जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। और सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें जो ज्योमेट्री देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है ऑक्टाहेड्रल। क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है सर? ऑक्टाहेड्रल। जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको एक ज्योमेट्री और देखने को मिलेगी, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, लेकिन वो अभी आपके बीएससी नर्सिंग के लेवल पे यहाँ पे नहीं है, तो मैं अभी वो चीजें तो डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपके लिए जो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। दूसरी जो मैं अभी आपके बता रहा था कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी है, वो आपके बहुत ही कम केसेज में देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ऑक्टाहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे आपके पास ऑक्टाहेड्रल में भी 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। सर ये क्या लिख दिया आईओसी और ओओसी? कुछ नहीं है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है जी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, क्या मतलब है क्या नहीं है वो अभी जब मैं हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो आपको पता लग ही जाएगा। तो ये आपके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे आपके पास 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूं तो सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें जो हाइब्रिडेशन में भाग लेने वाले डी ऑर्बिटल है वो आंतरिक होंगे। मतलब कि यहाँ पे संकरण क्या होगा, D2sp3। मतलब कि ये जो इनर डी ऑर्बिटल हैं उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पे हमने देखे अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर तो संकरण आता है आपके पास sp3d2। मतलब कि यहाँ पे क्या किया है, आउटर डी ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई या नहीं आई? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स, इनर और आउटर। इनर क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें पहले लिखा है, इनर है इसलिए पहले लिखा है। और आउटर में ये जो आउटर डी ऑर्बिटल है इसलिए इन्हें मैंने कहाँ लिखा है, पीछे लिखा है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो सर अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, अगर आपके पास D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर आपके पास, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे, जैसे स्कैंडियम H2O का होल 6 पॉजिटिव, स्कैंडियम H2O का होल 6 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा आपको कि डी ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में आपके पास D0 होंगे। ठीक है जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये तो निकालना आता होगा। ठीक है, क्योंकि स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D1s2। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 तो S से चलेगा और एक यहाँ से चला गया, तो कितना बचेगा सर, D0 ही बचेगा, D0 ही बचेगा ना। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो डी कॉन्फ़िगरेशन है वो D0 होगा। तो यहाँ पे अपन डी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही अपन हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे, फिर वेरियस एग्जांपल्स के द्वारा अपन इनका प्रूफ भी करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मान लीजिए ये आपका डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 2 3 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो गए। इनमें एक में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो D0 है ये, क्योंकि इसमें एक में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया आपके पास, मान लीजिए 3D है, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा सर, 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, या तो इनर या आउटर। तो यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडेशन में। तो यहाँ पे जो संकरण होगा वो क्या होगा सर, D2sp3 होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक डी कक्षक खाली हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट कौन से ऑर्बिटल करेंगे, कौन से डी ऑर्बिटल करेंगे, आंतरिक करेंगे। अगर ये आंतरिक डी कक्षक जो अगर सारे भरे हुए होते तो आपके पास आउटर डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन के अंदर। लेकिन अगर अंदर ही खाली हैं, जब अपने पास ही पैसे हैं तो अपन बाहर मांगने क्यों जाएंगे, जब मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे भाई के पास पैसे हैं तो मैं मेरे भाई से पैसे ले लूंगा, बाहर क्यों जाऊंगा। वही बात है, अगर आपके पास अंदर घर में अगर पैसे हैं तो आप वहां से लोगे, बाहर से नहीं लोगे। अगर अंदर नहीं है भैया, अंदर है ही नहीं, भुखमरी छा रही है ना, तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास सेकंड केस में ले लूँ, सेकंड केस अगर D1 से D3 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर D1 से D3 कॉन्फ़िगरेशन अगर होती है तो वही बना लीजिए डी ऑर्बिटल 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, D3 वाला ले लेता हूं मैं ना, ये 4s और ये 4p, ये 3D मान लो, चाहे 4D मान लो ना, वो कैसे ही मान सकते हो आप यार, मैं 3D मेटल सोच के चल रहा हूँ। ठीक है, तो
यहाँ पे भी क्या है, इनर डी ऑर्बिटल खाली है, इनर डी ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे भी जो संकरण होने वाला है, जो संकरण होने वाला है वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, D2sp3 संकरण होगा। और ये कौन सा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, और ये भी क्या होगा आपके पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर के केस में, थर्ड नंबर के केस में ले लूँ मैं अगर D4 से D6 है जी, क्या ले लेता हूँ मैं, अगर D4 से D6, आई होप ये चीज़ तो समझ आ गई होंगी आपके, है जी, ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, सबसे पहले तो ये बता दो, है जी। अभी आप देख पा रहे होंगे 4:24 हो रही है, सुबह का टाइम हो रहा है, 4:24 हो रही है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैं आज क्या है कि 2-2:30 बजे जगा था। मैंने सोचा था कि आज आपके लिए कुछ लेके आए जी, कुछ लेके आए, लेकिन समय क्या है कि आजकल बहुत कम मिल रहा है, टाइमिंग की शॉर्टेज चल रही है। ये जो है, मैं लास्ट ईयर के पेपर भी देखे थे, जब मैंने 2023 का पेपर देखा तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स आया हुआ था NiCN4 नेगेटिव, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट है ना, यहाँ से VBT से और CFT से, CFT में क्या देखने को मिलता है आपको, CFSC वगैरह और CFSC से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि किसकी CFSC ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि, और सबसे जो सीधे क्वेश्चन जो लास्ट 2024 में ही आया हुआ था कि कौन सा लिगेंड एक जंतुक नहीं है, विच लिगेंड आर नॉट मोनोडेंटेड लिगेंड, मतलब कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब कि अभी तो मैं ये बहुत आगे पढ़ा रहा हूँ, एडवांस चल रही है ये चीज़ें, तो ना मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आ गई है इसलिए ना, तो ये तो बहुत एडवांस चल रही, नहीं तो इनसे भी, एक तो ये क्वेश्चन होते हैं इस लेवल के, और एक इस लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो चीज़ भी आपको कवर कराई जाएगी, कौन से लिगेंड मोनोडेंटेड है, कौन से बाइडेंटेड है, कौन कौन से पे चार्ज नहीं है, कौन विदाउट चार्ज है, मतलब कि है ना, कौन से इन पे चार्ज है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, है जी, थोड़ा बीच में ज्ञान देने लग गए थे। तो D4 से D6 अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो सर देखिए, ये तो आपके पास बन गए डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, ओके जी, ये आ गए आपके पास 4s, और ये आ गए आपके पास 4b, ठीक है जी। अगर D4 और D6, अगर सर आपके पास जो लिगेंड है वो अगर वीक फील्ड लिगेंड है, इफ लिगेंड इज वीक फील्ड लिगेंड, मैं इसे थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थर्ड वन इज D4 टू D6, D4 टू D6, और फर्स्ट केस है अगर आपके पास लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या नहीं करवाता है सर, पेयरिंग नहीं करवाता है, मतलब कि एक अगर मैं 6 वाला लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6, तो अब देखो ये कौन सा रहा, मान लीजिए 3D है, ये 4s है, ये 4p है, देन ये अगर मैं 5D ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 1 2 3 4, ठीक है जी। तो एस में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा संकरण मिलेगा सर, क्या इनर ऑर्बिटल खाली है, क्या इनर ऑर्बिटल खाली है, सारे भरे हुए हैं, सारे भरे हुए हैं, सारे भरे हुए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा अपन को, sp3d2, 1 2 3 4 5 6, कौन सा संकरण देखने को मिलेगा सर, sp3d2, क्या कौन सा संकरण, और कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो आउटर डी ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं सर, अगर D4 होता तो सर क्या क्या बनता, सर देखो अगर D4 होता तो यहाँ पे क्या होता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, ठीक है जी। फिर क्या बचता, आपके पास एक डी इलेक्ट्रॉन खाली होता, लेकिन सर हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो अष्टफलकीय यौगिक हैं, उनके अंदर दो प्रकार के ही आपके पास संकरण देखने को मिलेंगे, या तो D2sp3 या sp3d2। यहाँ पे देखोगे अगर D4 के केस में तो ओनली एक ही डी ऑर्बिटल खाली बच रहा है, तो फिर कौन सा संकरण बनाओगे आप, है जी। क्या नए संकरण की उत्पत्ति करोगे तुम, नहीं कर सकते ना, अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं, अपना काम उत्पत्ति करना नहीं है, अपना काम जो उत्पत्ति हो चुकी है उनको सीखना है, आपका सीखना है, हमारा सिखाना है, ठीक है जी, क्योंकि हम भी सीखे थे और आज हम आपको सिखा रहे हैं, तो समय समय की बात है, और हम उससे भी सीखे थे कि कैसे धोखा देते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है जी। खैर उसको याद ना करें तो ही अच्छा रहेगा, इसके बजाय हम यहाँ याद करते हैं। तो यहाँ आपके पास संकरण कौन सा होगा सर, sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अगर सर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स क्या, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, नीचे दिख तो रहा है ना, कहीं मैं यहाँ लिख के चला जाऊँ और आपको कुछ दिखे ही ना, ऐसा भी ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दिखेगा, अभी तो दिखेगा, अच्छे तरीके से दिखेगा, बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता है सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो क्या कराता है सर, पेयरिंग करवा देता है, 1 2 3 4, ठीक है जी। 3D है, ये 4s है आपके पास, और ये 4p, 4p 4s एंड 3D। तो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वही D6 वाला, D6 का ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए D6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है डी में, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए मैंने पेयरिंग करवा दी है। तो यहाँ पे देखोगे आप दो डी ऑर्बिटल खाली है अंदर, तो ये दोनों डी ऑर्बिटल क्या करेंगे,
दोनों डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे आपके पास D2sp3 संकरण का फॉर्मेशन करेंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपका बनेगा। D2sp3 संकरण होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बनेगा। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। ये 3 केस पढ़ा है अभी मैंने, कौन कौन से। अगर D0 होता है तो आपके पास D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर D1 से D3, D1 हो या D2 हो या D3 अगर कॉन्फिगरेशन होता है तो वहां पे भी आपके पास D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सर यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये उन केसेज में यहाँ पे चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, इस केस में चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, बनेगा D2sp3। लेकिन D4 से D6 के केस के अंदर, D4 से D6 के केस के अंदर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का फर्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 आपके पास इन आउटर नहीं होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तभी मैं सोचूं D2sp3 संकरण है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया है ना जी। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में D2sp3 संकरण का D2sp3 संकरण होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और sp3d2 संकरण होगा। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी सर। ये तीनों केस समझ आए या नहीं आए, सबसे पहले बोलिए ये तीनों केस आपके समझ आए या नहीं आए। उसके बाद अपन नेक्स्ट केस पे बढ़ेंगे। अगर यही समझ नहीं आया हो तो इसे फिर से करेंगे। क्या बताया जाए, क्या किया जाए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए है जी, जल्दी बताया जाए। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट केस पे चलते हैं फिर। अब चलते हैं अपन सर, अपना कितना हो गया, D4 से D6 तक हो गया। अब चलेंगे अपन D7 के केस में। सर D7 के केस में क्या होता है, फिर D8 के केस में चलेंगे, D9 के, D10 के। ठीक है जी, सारे जो केसेज हैं वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। नहीं तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में अपन ये सारे केसेस देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। ये देखते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी तो चलते हैं। केस नंबर अगर 4 होता है, केस नंबर 4 क्या है सर, अगर आपके पास D7 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो सर D7 में भी आपके पास, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जी, वीक फील्ड ले लेते हैं पहले तो। अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दो केस बनेंगे। ठीक है जी, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा सर, देखिए ये रहा आपके पास डी ऑर्बिटल, 1 2 3 और ये 4। ये मान लीजिए 3D है, ये मान लीजिए 4s है और ये मान लीजिए 4p है। ठीक है, और ये मान लीजिए 5D है, 1 2 3 4। ओके, तो सर वीक फील्ड लिगेंड है D7, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, ऐसे ही भरेंगे। वीक फील्ड लिगेंड है मतलब पेयरिंग तो करवाएगा नहीं है, सबसे पहले सारे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। अगर यहीं पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब देखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, पेयरिंग पहले ही स्टार्ट करवा दी जाएगी। ठीक है जी, 1 2 3 4 क्या होगा, जैसे मान लो आप भरते हो, ऐसे भर दिया लोग, मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7। जब आपको दिखेगा, जब आपको क्या दिखेगा कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पेयर करके कहाँ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, पेयर कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, पेयर कर जाएगा। ऐसे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में देखने को मिलेगा और वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये देखने को मिलेगा। तो आप ऊपर देख लेते हैं पहले, वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, 3D तो कंप्लीटली भरा हुआ है, 3D में कोई भी डी ऑर्बिटल आपके पास खाली नहीं है, तो 4s 4p और 5D बचा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3d2, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ देखने को मिलेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा सर, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। लेकिन सर यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 3D में देखो, 3D में क्या है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और एक डी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है जी, तो आपका एक हिसाब जो मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ, इस हिसाब से आप क्या बोल दोगे इसे, सर के आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना दो इसे। ठीक है जी, ऐसे बोलोगे ना, ऐसे ही आप बोलोगे, 3D 4s 4p एंड 5s। ठीक है जी, ओके, 5s 5p, इससे कोई काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी लिख ही देते हैं। ठीक है जी, 3D 4s 4p 5s 5p। तो देखिए सर, 3D, एक डी इलेक्ट्रॉन, एक डी ऑर्बिटल बचा हुआ है और यहाँ पे एक s है, 3p है, एक s है और 3p है और उसके आगे 5D बना लो। ठीक है जी, तो सर आप क्या बताओगे कि सर एक डी ऑर्बिटल खाली है, लेकिन सर वही आप जैसे आपने D4 के केस में बताया था कि अगर एक ही डी ऑर्बिटल खाली है तो यहाँ से कोई संकरण देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के ही संकरण देखने को मिलेंगे, या तो D2sp3 या फिर sp3d2। तो यहाँ पे D2sp3 तो बनने से रहा, तो सर D2sp3 बनने से रहा तो sp3d2 बना दीजिए, है ना। आपका माइंड इसी प्रकार वर्क कर रहा होगा, तो कोई गलत वर्क नहीं कर रहा आपका, है ना, अभी तक के हिसाब से, क्योंकि जो मैंने बताया उसी हिसाब से यही वर्क करना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा कुछ एक्सेप्शन सा देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ पे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका उठ के कहाँ चला जाता है,
इसे ऐसे ना बनाते हुए हम इसे ऐसे बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 5s के अंदर चला जाता है, ठीक है जी, जिसे हम ds ट्रांसफेरेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? ds ट्रांसफेरेंस के नाम से जानते हैं, ds ट्रांसफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 5s के अंदर चला जाएगा, 5s के अंदर चला जाएगा, और हमारा संकरण क्या देखने को मिलेगा, D2s और P3। कौन सा संकरण देखने को मिलेगा, कौन सा संकरण देखने को मिलेगा, D2sp3, मतलब कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, D7 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होता है तो यहाँ पे आपके पास D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे ds ट्रांसफेरेंस का केस देखने को मिलता है, ठीक है जी। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आएंगी। फिफ्थ केस अगर मैं देखूँ, फिफ्थ केस अगर मैं देखता हूँ, D8 से D10 का केस अगर मैं देख लूँ, D8 से अगर D10 का केस देख लेता हूँ, तो D8 में देखिए सर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे D8 लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, S और यहाँ पे P, ये मान लीजिए 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ओके। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, सीधी सीधी बात दिख रही है सर कि यहाँ पे एक d ऑर्बिटल खाली है, और यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 4p है, और मान लीजिए यहाँ पे 5s है सर, है जी, 5p है, 5d है। तो सर यहाँ पे भी क्या ds ट्रांसफेरेंस कुछ जैसा होगा, नहीं होगा सर, यहाँ पे ds ट्रांसफेरेंस जैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मल जो आपका पहले जैसे मैं बताता आ रहा था वही चीज देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक d ऑर्बिटल खाली है, तो एक d ऑर्बिटल से तो कोई कॉन्फ़िगरेशन बनने से रहा, कोई भी हाइब्रिडेशन बनने से रहा, कि वहाँ, क्योंकि वहाँ पे तो D2sp3 या sp3d2 बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा, तो D2sp3 बनने से तो रहा, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, sp3, और यहाँ पे 5s और 5p ना रख के मैं सीधा यहाँ पे 5d रख रहा हूँ, ठीक है जी, 1 2 3 4, ठीक है, ये रहा आपके पास 5d। तो यहाँ पे कौन सा संकरण देखने को मिलेगा सर, sp3d2, और आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो आपके पास D8 हो, चाहे D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, ठीक है जी। दोनों केसेस में ही आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी आपके, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ इन केसेस को। अगर D7 होता है, D7 के वीक फील्ड के केस में तो आपको पता है sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए मैंने और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ चला जाता है, 5s के अंदर चला जाता है, और 5s के अंदर चले जाने के कारण यहाँ पे D2sp3 संकरण देखने को मिलेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये क्यों जाता है, क्यों जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ds ट्रांसफेरेंस हमें देखने को मिलता है, d से s में इलेक्ट्रॉन का जाना देखने को मिलता है, और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, ठीक है। वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा तब ये चीज़ सारी क्लियर करूंगा। इसका एक एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो आपके वो इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सर इजीली ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है, और इजीली लूज कब करेगा, कोई भी एटम है, ठीक है, एटम के चारों ओर, एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और वो कोई भी इलेक्ट्रॉन है इजीली कब निकलेगा, जब उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम हो, ठीक है जी। कोई भी लड़का या लड़की कब बिगड़ते हैं, जब उसका उनके घर वालों का उस पर बहुत ही कम अट्रैक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही कम दबाव देखने को मिलता है, बहुत ही कम प्रेशर देखने को मिलता है। और जिन लड़कों के ऊपर, जिन लड़कियों के ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है घर वालों का, तो वो कभी भी आपको 95% तो मैं इस चीज़ के लिए बोल सकता हूँ कि वो कभी इतना बिगड़ नहीं सकते, जैसे कि मेरे को ही देख लो आप लोग, है ना, जैसे मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ा हूँ, क्योंकि हमारा प्रेशर, हमारे घर वालों का प्रेशर हमारे ऊपर बहुत है, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पे ds ट्रांसफेरेंस देखने को मिलता है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे ds ट्रांसफेरेंस थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल सा केस है ये। और ये जो D8 से D10 है इसमें तो नॉर्मल जैसे मैं पहले से बताता आ रहा हूँ वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं। अब यहाँ पे एक D है, S है, 3p है। अब यहाँ पे कौन सा संकरण बनाओगे आप, dsp3d क्या बनाओगे, संकरण क्या बनाओगे, है तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसलिए अपन को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाना पड़ेगा, sp3d2 संकरण ही बनाना पड़ेगा। अगर D9 होता है तो भी sp3d2 बनेगा, अगर D10 होता है तो भी sp3d2 ही बनेगा। और यहाँ पे किसी भी लिगेंड की बाध्यता नहीं है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बदल जाएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम रहेगा दोनों ही केसेस में। तो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें बताई, इसमें कोई भी चीज़ नहीं बताई मैंने, है जी, क्या क्या बात कर दी सर, सबसे पढ़ा रहे हो कोई चीज़ नहीं बताई। तो मैंने चीज़ बताई है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपके लिए सारी चीज़ें बताई, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे गए हम, है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम कहाँ पे गए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे कौन से लिगेंड आपके पास वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, कौन से लिगेंड आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें देखी। देन उसके बाद क्या देखा सर हमने, उसके बाद हम
हाइब्रिडेशन देख रहे हैं, कौन से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कौन से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, सारे केसेस पढ़ लिए। अगर D0 होता है, D1 से D3 होता है, D0 में भी आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D1 से D3 में भी आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर D4 से D6 का अगर केस होता है तो D4 से D6 के केस में दो कंडीशन बनती है। अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आपके पास sp3d2, ठीक है जी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर आपके पास कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वहां पे आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि संकरण कौन सा होगा, D2sp3 होगा। अगर वहीं पर नेक्स्ट बात करें सर D7 की, अगर D7 की बात करूं तो D7 के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आपके पास D7 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसे एक्सेप्शन के रूप में आप याद रखेंगे कि D7 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पे DS ट्रांसफेरेंस अपन को देखने को मिलता है, और आपके पास उस DS ट्रांसफेरेंस के कारण ही आपके पास D2sp3 संकरण होता है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। वहीं फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं D8 से D10 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो D8 से D10 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप हमेशा याद रखें, कोई भी आपको किसी भी लिगेंड की बाध्यता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो बदल जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स, है जी, कि आउटर ऑर्बिटल से इनर ऑर्बिटल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी लिगेंड की बाध्यता यहाँ पे नहीं होती है। D8 से D10 के केस में ऑलवेज sp3d2 संकरण और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखने को अपन को मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, और अगर समझ आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। और अच्छे वीडियो को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे हम VBT पे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।